मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सीरतुन नबी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात को आपके सामने रखा। 2 हिजरी के बाद अहम वाक़यात को आपके सामने रखा। आपके सामने ग़ज़वा बदर का दिबाचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मज़ाहमत का गुज़िश्ता खुतबे में ज़िक्र किया। आप हैरान रह जाएंगे, कौमों की तारीख के अंदर या मज़ाहिब की तारीख के अंदर 8 साल का मुख्तसर वक़्त, 2 हिजरी से 10 हिजरी तक का ये जो मुख्तसर सा वक़्त है, ये कौमों की ज़िंदगी में कोई लंबा वक़्त या मुद्दत नहीं मानी जाती। लेकिन इन 8 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद और किताल के ज़रिए, सुन्नत मुज़ाहमत के ज़रिए, ग़ज़वा और सराया के ज़रिए एक इनकलाबी कफ़ियत को बपा किया। यहाँ तक कि इन 8 बरसों के अंदर अंदर वो मुसलमान जो गिनती में थे लाखों की तादाद में पहुंच गए, लाखों की तादाद में इन 8 साल के अंदर पहुंचे। और ये एक अल्लाह की मदद भी है और एक रहती दुनिया तक उम्मत को कुछ सबक भी सिखलाने मकसूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी के अंदर जो सब्र का मुज़ाहरा किया, इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया, उसके बरअक्स मदनी ज़िंदगी में सुन्नत मुज़ाहमत को इख्तियार किया और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का शौक़ और रग़बत मुसलमानों के अंदर डालना शुरू की। आपके सामने उन आयात को गुज़िश्ता खुतबा में रखा था कि कैसे 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 जिहाद तरतीब से मुसलमानों के ऊपर जब फ़र्ज कर दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर तमा, लालच, हिरस इस जिहाद की और किताल की मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए, अल्लाह के फ़रामीन के ज़रिए मज़ीद उजागर की। और ये भी कहा एक वक़्त आएगा कि तुम मालो दौलत के पीछे पड़ जाओगे, गाय बैल की दुमों को पकड़ लोगे, यानी ज़रात की तरफ तवज्जो कर लोगे, दुनिया के पीछे भागना शुरू कर दोगे, मालो दौलत के अंबार अपने घरों में लाना शुरू कर दोगे, जिल्लत और पस्ती तुम्हारा ऐसा मुकद्दर हो जाएगी, तुम्हारे नसीबे में आ जाएगी कि जब तक तुम अपने दीन के ऊपर वापस नहीं आओगे तुम कभी अरूज नहीं पाओगे। आज मुसलमान इन्हीं हालात का शिकार हैं। वो दीन में वापसी क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बाज़ जगह जिहाद फी सबीलिल्लाह को दीन भी कहा गया और दीन में वापसी, दीन में पूरे का पूरा आ जाना, इससे मुराद भी जिहाद फी सबीलिल्लाह बाद हदीसों में ली गई। जब तक तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ नहीं लौटोगे तुम्हारी अज़मत रफ्ता वापस नहीं आएगी। और यहां पर यह बात गुज़िश्ता खुतबे के आखिर में रखी थी कि मम माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस नफ्सहु बिल ग़ज़वी माता अला शुअबतिन मिन निफाक़, कि जो बंदा दिल के अंदर भी दुश्मन के साथ लड़ाई की प्रिपरेशन या तैयारी ना करे। एक बात याद रखिए, शरीयत का एक मिजाज है कि शरीयत दुश्मन से हर वक्त मुलाकात की ख्वाहिश की तरफ मुतवज्जे नहीं करती। शरीयत का यह मिजाज है कि बंदा हर वक्त दुश्मन से मतभेड़ या दुश्मन के मुकाबले की दिल में ख्वाहिश ना रखे। लेकिन इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि इंसान तैयारी भी ना करे। दिल में तैयारी ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आज़माइश से बचाए, अल्लाह ताला दुश्मन के हमलों से बचाए। लेकिन अल्लाह अगर दुश्मन हमला कर देगा तो फिर मैं पुश्त नहीं फेरूंगा, फिर मैं उससे लड़ूंगा भी और तेरे दीन के लिए उसके साथ तलवार को बेनियाम भी करूंगा, किताल भी करूंगा, जिहाद भी करूंगा। दुश्मन से मुठभेड़ या उससे लड़ने की ख्वाहिश इस तरह करना कि वो मेरे पे हमलावर हो जाए, ये शरीयत का मिजाज नहीं है। लेकिन जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो सोल्जर है, अगर वो ये नीयत करता है कि दुश्मन मेरे मुकाबले में आए और मैं उससे किताल करूं, ये नीयत जायज़ है। मैं अमूमी मिजाज की बात करता हूं। फिर शरीयत ने बहुत से अहकामात जिहाद फी सबीलिल्लाह के हवाले से यूं भी बयान कर दिए, यहां तक कि इसकी बाद जुज़ियात को भी बयान किया। यह एक लंबा चौड़ा अकैडमिक मौजू है, लेकिन मुख्तसर चूंकि सीरत के बाब में आया है इसलिए आपके सामने मुख्तसर सा रखता हूं कि शरीयत ने जिहाद की बात जुज़ियात को भी बयान किया। वो किस तरह? यह भी बयान किया अगर आपके मुकाबले में, एक के मुकाबले में 10 की तादाद हो, अव्वल इस्लाम में यह शर्त थी कि एक के मुकाबले में 10 दुश्मन के सोल्जर हो, एक सिपाही के मुकाबले में 10 दुश्मन के सिपाही हो, तो आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हालात
वाकयात और मुसलमानों पे नरमी करते हुए इस जुज के अंदर भी तखफीफ की और कहा कि मैं अब तुम्हारे ऊपर तखफीफ करता हूं, और अब एक सिपाही के मुकाबले में 2 सिपाही हो तो तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज है। अब ये एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन इसका खुलासा आपके सामने रखता हूं कि इन बातों का मफहूम क्या है। एक के मुकाबले में 2 सिपाही हो तो इससे मुराद बाद मुहद्दिसीन ने यह लिया कि फिर तो जिहाद फर्ज हो जाता है और ये इकदामी जिहाद की आयत है, और बाद मुहद्दिसीन ने यह लिखा है इससे मुराद इकदामी जिहाद नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि पुश्त फेरने की, वापस पलटने की। यानी एक तो है पुश्त फेर के भाग जाना, यह तो इस्लाम में हराम है कुल्ली तौर के ऊपर, एक है वापस पलटना और इस तदबीर के साथ कि मैं दोबारा हमला करूंगा, झपट कर पलटना और पलट कर झपटने की नीयत से लश्कर को वापस ले जाना, ये उसकी शर्त है। अगर एक के मुकाबले में 2 सिपाही हो तो फिर आप वापस भी पलट नहीं सकते हिकमत के तौर के ऊपर। बाद मुहद्दिसीन ने इसकी ये भी तशरीह की है कि ये वापस पलटने का निसाब बयान किया गया है कि वापस तब पलटा जाएगा जब एक के मुकाबले में 3 होंगे, एक के मुकाबले में 4 होंगे, तब भी जो डट जाए, जो साबित कदम रहे तो जायज है, लेकिन अगर वापस पलटेगा उसके ऊपर कोई अजाब और इताब नहीं है। और बाद ने कहा यह दुश्मन की कुल्ली तादाद के ऊपर है कि मुसलमान 1 लाख हैं, दुश्मन 2 लाख हैं, वगैरह वगैरह। ये एक लंबी चौड़ी बहस है, जो इस तफसील में इसको तफसील से पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले। मुराद ये है, बाद दीगर हदीस इस बात के ऊपर भी दलालत करती है कि हकीकत यही है कि ये वापस पलटने का एक निसाब बयान किया है कि मुसलमानों को कभी भी पसपाई इख्तियार नहीं करनी चाहिए अगर दुश्मन का आमना सामना हो जाए, क्योंकि 7 हलाक करने वाले गुनाहों में एक हलाक करने वाला गुना यह भी है कि जिस दिन मैदान जंग लगा और तुम पीठ फेर के भाग जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी और नबी करीम को भी ये आदत बड़ी बुरी लगती थी। आपने वो 3 सहाबा का मशहूर वाकया पढ़ा हुआ है कि जब दुश्मन मैदान कारज़ार में थे और वो मैदान जंग से पीछे रह गए, एक लंबा चौड़ा वाकया कुरान पाक में उनका भी आता है और इस्तग़फ़ार के हवाले से आपने वो वाकया अक्सर औक़ात उलमा से सुना होगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस्लाम का ये मिजाज है, अगर दुश्मन से मतभेड़ हो गई, अगर दुश्मन आमने सामने हो गया, अब पुश्त नहीं फेरनी। अब ये वो हदीस है जिसको पिछले जुम्मे के आखिर में बयान किया कि फिर उम्र का भी एहसास नहीं है। एक इंसान सोचे जी मैं 50 साल से ऊपर हो गया हूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिहाद की इब्तिदाई 55 बरस की उम्र के बाद की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग हो गया या बूढ़ा हो गया है। इस हदीस का इतलाक हर एक के ऊपर है, चाहे कोई 60 साल का मुसलमान हो, हाँ, जो कोई मादूर है, जो कोई अंधा है, जो कोई लंगड़ा है, जो कोई मादूर है, जो कोई अपाहज है, जो कोई कमजोर है, जो कोई किसी बीमारी का शिकार है, उसके ऊपर कोई हरज नहीं है। लेकिन उसके अलावा मुसलमान की उम्र चाहे 70-80 बरस क्यों ना हो, तंदुरुस्त हो, उसके दिल में भी ये तैयारी जरूर रहनी चाहिए कि अगर कभी दुश्मन हमला कर देगा तो मैं उस जंग में शामिल होऊंगा। और यही शरीयत का मिजाज है और यही मुसलमानों का मिजाज है। और इसकी मिसाल आप हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र को कहां पे देखते हैं? जो कोई लोग तुर्की गए हैं वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र के ऊपर भी जाते हैं। बताइए कहां मदीना है, कहां तुर्की है, कितनी उम्र है, 70-80 बरस से भी ऊपर हो गए हैं। कब्र कहां पे बनी है? मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। कस्तंतुनिया के किले के नीचे कब्र को बनाया गया और कहा, वसीयत भी ये करके गए थे कि मेरी कब्र उस आखिरी मकाम पे बनाना जहां मुसलमानों के फतह के घोड़े आखिरी टापों को लगाए, यानी आखिरी सरहद के ऊपर। और फिर मुसलमानों ने जब वहां पे कब्र को बनाया तो ऐलान किया, ये सहाबी रसूल की कब्र है। ऐ कुफार के लोगों, ऐ रूम के लोगों, याद रखना ये सहाबी रसूल है, ये हमारी सरहद यहां तक है, फतूहात यहां तक आ गई है, इससे एक कदम भी आगे बढ़े तो और लश्कर आएंगे, तुम्हें हाको खून में नहला के चले जाएंगे। किसी को जुर्रत ना हुई, कितने अरसे बाद दोबारा लश्कर आए, फिर मुसलमानों ने फतूहात और की, लेकिन किसी काफिर को भी यह जुर्रत नहीं थी कि अबू अय्यूब अंसारी की कब्र से आगे भी गुजर जाता, एक कदम आगे भी रख लेता या उसकी बेहुरमती कर जाता। ये मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्बा जिहाद, शौके जिहाद किस तरह पैदा किया, ये एक लंबा चौड़ा मौजू है, मुख्तसर करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं। आपको पता ना सैयद वुल्दे आदम है, खत्म नबूवत का ताज सर पे है, और ख्वाहिश क्या कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं शहीद किया जाऊं और फिर मैं जिंदा हूं, फिर मैं शहीद किया जाऊं, फिर मैं जिंदा हूं, फिर मैं शहीद किया जाऊं।
बताइए, एक नबी जिसके इतने मकाम मर्तबे हों, जिनके हाथ में लिवाए हमद है, जो सैयद वुल्द आदम है, जिनके कहने के ऊपर जन्नत के दरवाजे खुलने हैं, जिनके कहने के ऊपर हिसाब किताब शुरू होना है, जिनके पास उस वक्त पूरी औलाद आदम ने जाना है कि हिसाब किताब शुरू करा दीजिए, इतने मकाम मर्तबे वाला नबी भी एक और मर्तबा पाने की ख्वाहिश कर रहा है। और वो क्या कह रहा है कि मेरा जी भी चाहता है मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं और फिर जिंदा करूं। और ये हदीस भी सही है कि जन्नत के अंदर जो भी बंदा है मुस्लिम चला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मजलिस को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। असल जिंदगी का मकसद उसी जन्नत का हसूल है। और बाद सूफियों ने यह खामखा का आपको और मुझे मुगालता डाला हुआ है जी, जन्नत की लालच में, जन्नत की तमा में और जहन्नुम के खौफ की वजह से इबादत नहीं करनी चाहिए। किसने कह दिया? ये सूफियों ने कहा। बदअकीदा है ये। जन्नत की तमा, जन्नत की लालच अल्लाह ने कुरान पाक में दी है और जहन्नुम का खौफ अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल किया है। पूरा कुरान अगर आप इसकी तरतीब उठा के देख लें, आप हैरान रह जाएं कि कितनी ही जुजियात सिर्फ जन्नत के बारे में, कितनी ही जुजियात सिर्फ जहन्नुम के बचाव के बारे में। हाँ, जन्नत की लालच, जन्नत की नेमतों की ख्वाहिश और तमा की वजह से भी इबादत होनी चाहिए, जहन्नुम के खौफ से और जहन्नुम के बचने की वजह से भी इबादत होनी चाहिए। बाद सूफियों ने, अल्लाह माफ करे, क्या 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 फलसफे नहीं अपनाए। ठीक है, जुज़वी तौर पे उनकी बात भी ठीक है कि अल्लाह की बंदगी में इबादत होनी चाहिए, अल्लाह की फरमाबरदारी में होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत में होनी चाहिए, लेकिन सिरे से बाकी बातों को फरामोश कर देना और ये सिर्फ यही बात को इबादत का ऐन करार दे देना, इबादत का फर्ज करार दे देना, यह भी शरीयत का मतलूब व मकसूद नहीं है। शरीयत मुकम्मल एक ज़ाब्ता है, मुकम्मल एक मुनज़्ज़म फिक्र है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये जो हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हर बंदा जो जन्नत में चला जाएगा वो कभी भी, कोई बंदा, ये सही हदीस है, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह अगर कोई यौम किताबत तकदीर में जहन्नमी यहाँ पे लिखा भी हुआ उसको भी जहन्नुम से आजाद फरमाए। यही जिंदगी का मकसद है, यही असल जिंदगी का खुलासा है। अब कोई जन्नत में चला जाएगा, सही हदीस के अल्फाज हैं, जन्नत में जाने के बाद कोई जन्नती ये ख्वाहिश नहीं करेगा मैं जन्नत से निकल जाऊं, कोई जन्नती ये ख्वाहिश नहीं करेगा। जन्नत मिल गई, बड़ी मेहनत, स्ट्रगल, आजमाइशों, जिंदगी की तकलीफों के बाद, मौत की सख्तियों के बाद, कब्र अशर के बाद मिलती है, तो इंसान कोई ख्वाहिश करेगा मैं जन्नत से निकल जाऊं? कोई इंसान ख्वाहिश नहीं करेगा। लेकिन हदीस के अंदर एक लफ्ज मौजूद है इस्तिस्ना का, मगर एक रुतबा, एक मकाम जन्नत में भी ऐसा होगा जिसमें फायद होने वाले लोग जन्नत में जाने के बाद भी ख्वाहिश करेंगे कि हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो कौन लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शुहदा होंगे, वो शहीद होंगे कि जन्नत में चले जाने के बाद, जन्नतों की नेमतों में खो जाने के बाद भी उनके दिल में यह ख्वाहिश होगी अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज, हम तेरे रास्ते में फिर जिहाद करें, फिर किताल करें, फिर हमारा खून जमीन पे गिरे, फिर हमें ये वो लम्हा है। ये किस लिए अल्लाह से ये मुतालबा करेंगे जन्नत में जाने के बाद? उसकी एक वजह है, मुहद्दिसीन ने भी कुर्बान जाए उनकी हिदमात में भी कोई बात छोड़ी नहीं है। वो कहा यह है कि जन्नत में जाने के बाद जो लज्जतें इंसान को महसूस होनी है, उससे भी बड़ी लज्जत शहीद का जब पहला खून का कतरा जमीन पे गिरता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को मकसूद होता है उसको शहादत का रुतबा देना, तो अल्लाह ताला उसकी मेजबानी और इज्जत और इकराम के वो मनाजर उसे दिखाते हैं कि जो लुत्फ और जो इत्मीनान और जो सुकून शहीद को उन लम्हों में आता है वो जन्नत में जाके भी नहीं आता। और आप ये समझते हैं कि शहीद बेचारा तड़प तड़प के मर गया, शहीद बेचारा तकलीफ में मर गया। हकीकत यह है कि बाद रवायात इस बात के ऊपर भी दिलालत करती हैं कि जिंदगी के अंदर तो जो तकलीफें आएंगी सहेगा, लेकिन मौत का जो हमला उसके ऊपर होगा ना, मौत के वक्त जो उसके ऊपर तशद्दुद, जुल्म या काट या जिस तरह भी उसको नोचा जा रहा होगा, उसको उस वक्त उतनी भी तकलीफ नहीं होगी जितनी तुम्हें कीड़ी के काटने की तकलीफ होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त उसकी मुश्किलात, जब शहादत का रुतबा देना मकसूद हो गया, जब एक बंदे ने साबित कर दिया, एक बंदे ने साबित कर दिया अल्लाह तेरा दीन, तेरे लिए बीवी बच्चों को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, तूने जिंदगी दी थी, तेरी अमानत थी, ले ये अमानत तुझको लुटाता हूं, तेरी खातिर दुनिया से वापस चला जाता हूं।
फिर बताइए अल्लाह उसका कैसा इकराम करेगा। और यही वो इकराम होगा, यही वो लुत्फ होगा, यही वो मनाज़र होंगे कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी शहीद ये ख्वाहिश करेगा, अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज, मैं उसी मंदिर का नज़ारा करना चाहता हूँ, मैं वही लुत्फ़ो करम देखना चाहता हूँ, मैं वही मेज़बानी की जो आपने उम्मीदें शहादत के लम्हों में मुझे दी थी, मैं दोबारा दुनिया में जाके उसी लज्जत को हासिल करना चाहता हूँ। तो गोया ये एक बहुत बड़ा मुकाम मर्तबा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर ये जज्बा जिहाद का पैदा कर रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह को पता है एक बहुत बड़ा मार्का बेसरो समानी के आलम में लड़े जाने वाला है, जिसके अंदर मेरे सहाबा के पास बास के पास तीर होंगे, बास के पास तलवारें होंगी, बास के पास नेज़े होंगे, जिनके पास तलवारें होंगी शायद बचाने के लिए ढालें भी मौजूद ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर पे उनकी ट्रेनिंग, उनकी तैयारी, ये अहादीस इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि वो एक अजीमुशान मार्के के लिए और ये जो 8 साल जिद्दोजहद है इसके लिए मुनज़्ज़म अंदाज में तैयार हो जाए। फिर इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, 2 कतरे 2 निशान अल्लाह को बड़े महबूब हैं, अल्लाह को बड़े पसंद हैं। कौन कौन से 2 कतरे, कौन कौन से 2 निशान अल्लाह को बड़े पसंद हैं? एक आंसुओं का वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से जमीन पे गिर जाए, अल्लाह को बड़ा पसंद है। और अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द और औरत से यह वादा किया है जो अल्लाह से डरते हुए एक आंसू का कतरा भी, एक आंसू का बहाना मुश्किल है, खून बहाना तो शायद बुज़दिल लोगों के लिए या कमजोर लोगों के लिए मुश्किल हो, लेकिन आंसू का कतरा बहाना भी कोई मुश्किल है। अल्लाह के खौफ से एक आंसू का कतरा जमीन पे गिर जाए, बंदा मोमिन हो, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वादा किया हुआ है इस आंख के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया जाएगा। और दूसरा कतरा जिसका अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह में जमीन पे गिर जाए, वो खून का कतरा जमीन पे गिर गया, ऐसे कतरे वाले के साहिब के ऊपर भी जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया। और 2 निशान, इनसे मुराद भी एक जिहाद फी सबीलिल्लाह का निशान है। 2 निशान, एक वो निशान जो जिहाद करते हुए जख्म का लग गया, दुश्मन ने तलवार चलाई, दुश्मन ने गोली चलाई, दुश्मन के आमने सामने अल्लाह के लिए लड़ रहा है, निशान लग गया, ये अल्लाह को निशान बड़ा पसंद है। और दूसरा निशान जो फराइज की इबादत में बंदा मोमिन को लग जाए, सुभान अल्लाह। फराइज की इबादत में बंदा मोमिन को क्या निशान लगता है? कभी माथे पे मेहराब पड़ जाता है, कभी पाँव के ऊपर चंडी पड़ जाती है, कभी किसी जिस्म के मकाम के ऊपर कुछ निशान लग जाता है, कभी हमारे कोई नमाजी साथी आए फर्ज नमाज के लिए रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, निशान पड़ जाता है। वो निशान मस्जिद में नमाज के लिए रहा था, रास्ते में हादसा हो गया, ये निशान भी अल्लाह को पसंद है क्योंकि फराइज की अदायगी में ये लगा है। तो हज के लिए जा रहा है, उम्रे के लिए जा रहा है, रोजा रख रहा है, मुराद ये है जितने भी फराइज हैं उनके अंदर पढ़ने वाला निशान और जिहाद फी सबीलिल्लाह के अंदर पढ़ने वाले निशान अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़े महबूब हैं। और ये 2 कतरे बड़े महबूब हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद फी सबीलिल्लाह की तबलीग करते हुए अपने साथियों को कहते थे, उन आंखों के ऊपर भी जहन्नुम की आग हराम है जो आंखें अल्लाह के जिक्र पे, अल्लाह के खौफ पे रोती हैं या सरहदों का पहरा देते हुए जागती हैं। मुझे बताइए, अल्लाह के खौफ में रोना ये एक मुस्तकिल इबादत है, ये बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन एक बंदा सिर्फ पहरा दे रहा है, अभी जिहाद भी नहीं किया, अभी गोली भी नहीं चलाई, अभी तलवार भी नहीं चलाई, सिर्फ सरहद के ऊपर बैठा हुआ है, या अमीरुल मोमिनीन के या खलीफातुर रसूल के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हिफाजत में पहरेदारी का फरीदा सर अंजाम दे रहा है। इस आंख के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कैसा करम है कि जो आंख पहरा देती है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, उस पहरा देने वाली आंख के ऊपर भी जहन्नुम की आग हराम कर दी गई है। हमने ये सारे का सारा फलसफा, ये सारे का सारी टीचिंग्स, ये सारे के सारे असूल भुला दिए, हम दीन से दूर चले गए। बाद औकात होता ये है, सीरत के ये बाब जब आते हैं, इनमें ये जो अबवाब है इसके अंदर कुछ लोगों को अट्रैक्शन महसूस नहीं होती, दिलचस्पी महसूस नहीं होती। हर बंदे का अपना ज़ौक़ और मिजाज होता है, लेकिन चूंकि सीरत बयान हो रही है इसलिए हम भी बयान कर रहे हैं। और आज के दौर में यह बयान करना सबसे ज्यादा मुश्किल बात है कि जिस दौर में जिहाद फी सबीलिल्लाह को एक गाली बनाकर और जिहाद फी सबीलिल्लाह को एक दहशतगर्दी बनाकर मुआशरे में पेश किया जाए,
हकीकत तो ये है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह इस्लाम के अरूज का, अगर इस्लाम ने अरूज पाना है, आपने हमसाया मुल्क में देख ही लिया किस तरह अरूज आया जिहाद फी सबीलिल्लाह के जरिए। और अगर इस्लाम दोबारा अरूज पाएगा, यही वो तरीका है, यही वो जरिया है, यही वो असूल है, यही वो असलूब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल कबल उम्मत को समझा गया। अब उम्मत की मर्जी है कब जागती है कब नहीं जागती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह नहीं दिया कि एक वक्त आएगा तुम पर गिरोह ऐसे टूटेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पे टूटते हैं। अल्लाह के रसूल इतने भी नहीं होंगे? हैरान रह गए साहबा, क्या बदर जितने भी नहीं होंगे, 313 भी नहीं होंगे कि हम पे ऐसे टूट पड़ेंगे? नहीं नहीं, तुम तो मूसलाधार बारिश के कतरात से भी ज्यादा हो गए, लेकिन तुम्हारी हैसियत उस झाग और पानी के ऊपर आने वाले बुलबुलों जैसी होगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में वहन नामी बीमारी होगी। वो क्या बीमारी है? मौत से नफरत। अफसोस है मुसलमान और मौत से नफरत करे। कोई मुसलमान का यह अकीदा है कि मौत से बच जाना? कोई 20 बरस का मुसलमान हो, 40 का हो, 70 का हो, किसी मुसलमान का कोई अकीदा है कि मौत से बच जाना है? हर मुसलमान को यह यकीन है मरना है, ईमान है पुख्ता, मौत से मफर नहीं है। ना बाप जिंदा है, ना दादे जिंदा है, ना परदादे। बाप जिंदा भी हो, कईयों के जिंदा भी होंगे, परदादे परदादे के दादे कहां पे, सबको पता है मौत लाजमी है, मौत यकीनी है। और तेरे मर जाने के बाद 50 बरस 100 बरस नहीं गुजरते, जमीन के ऊपर तेरा कोई नाम लेवा बाकी नहीं, तेरे नाम को याद रखने वाला कोई नहीं होता, फिर भी तू मौत से डरता है। ये वो बीमारी है जो मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाएगी। मौत से डरेंगे? मुसलमान हो के मौत से डरना किस वजह से? मौत तो अल्लाह के हजूर में अपनी जिद्दोजहद, अपनी सारी जिंदगी की तगोदो का नतीजा हासिल करने का वक्त है। इंसान सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रहा, अल्लाह से डरता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, मौत से किस चीज का घबराना है? मौत तो एक मौका है, मौत तो आपको एक नतीजे का, आपके रिजल्ट का ऐलान। हाँ, इसलिए डरता है, इसलिए घबराता है क्योंकि अपने अमाल कमजोर हैं, अपने अमाल नाकस हैं, अपने अमाल दुनिया के पीछे भागने में लगाए हुए हैं। तो इस चीज का खौफ आता है अब अल्लाह के सामने जाके बढ़ के क्या नतीजा दूंगा, फेल ना हो जाऊं। और अगर फेल होने का खतरा है तो दुनिया बेहतरीन आलम में गुजारो, दुनिया इस तरह गुजारो कि मौत का कोई खौफ ना रहे। और मौत का खौफ उस बंदे को करने की जरूरत नहीं है जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है। सही हदीस में आता है कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के ऊपर जन्नत वाजिब है। सिर्फ इतना ही फासला है जितना मौत का फासला है। तो मौत से क्या घबराना है, मौत से क्या डरना है? हाँ, ये खौफ मौत का निकल जाए तो ये सारी दुनिया की क़ियादतें जमीन बोस हो जाएं, आपके सामने झुक जाएं, आपसे मुज़ाकरात शुरू कर दें। आपने अपने हमसाया मुमालिक का पूरा अच्छी तरह जायजा ले लिया है कि किस एक असूल, एक इस्लामी असूल के ऊपर खड़े रहे और डटे रहे और पुष्ट फेर के नहीं भागे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जतें भी दी हैं, आज मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। आज हर दुनिया की ताकत उन्हीं से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिशमंद है। ग़ज़वा बदर से कबल कुछ वाक़यात ऐसे भी पेश आए। ये जो ग़ज़वा बदर है, ये नहीं कि ये अचानक ही मार्का पेश आ गया, कुछ वाक़यात इस ग़ज़वे से कबल भी ऐसे पेश आए थे जिससे यह जाहिर होता है कि ग़ज़वा की बुनियादी तौर पे इब्तिदा भी कुफ़ार मक्का की तरफ से हुई थी। एक लफ्ज आया ग़ज़वा और एक लफ्ज होता है सरिया। इन दोनों की मैं वजाहत कर देता हूं, चूंकि आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 साल जिंदगी में मुतअद्दिद ग़ज़वात और सराया के साथ हमारा वास्ता पड़ना है। ग़ज़वा बुनियादी तौर पे उस जंग को कहते हैं, आम फहम जो आम मुआशरे में ये बात मशहूर है, ग़ज़वा उसको कहते हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हों, और सरिया उसको कहते हैं कि जिसमें खुद रसूलुल्लाह तो शामिल नहीं है लेकिन रवाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो बुनियादी तौर पे ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हकीकत ये है कि ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं कि जिसकी क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं कि जिसके क़यादत भी रसूलुल्लाह करें, खुद भी मौजूद हो और उसके कायद और रहनुमा और सिपा सलार भी खुद हो। और सरिया उस जंग को कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की क़यादत में रवाना की हो। अब एक बात यहां पे हमारे मुआशरे में मशहूर है, बात आई है तो उसकी भी वजाहत कर देता हूं कि ये जो हिंदुस्तान की जंग है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा क्यों करार दिया? ये इसको एक एजाज दिया, ये इसको एक सनद बख्शी कि जिस तरह कुफ़ारे मक्का का, कुरैश मक्का का शिरक था, बिदअत था, बुतों की परस्तिश थी,
निहायत बुरे हालात थे। ये सारे का सारा मौजू आपके सामने पिछले से व्यवस्था जुम्मे में रखा था कि वजह क्या जंगों की, वजह क्या तलवारें बेनियाम करने की, वजह सिर्फ अकीदा तौहीद था, वजह तौहीद उलूहियत थी, इबादत के अंदर गैरुल्लाह का शिरक करना था। तो अल्लाह के रसूल ने रहती दुनिया तक और उम्मत को ये एजाज और सनद दी कि इसी तरह का शिरक दुनिया में एक बस्ती है हिंदुस्तान नामी, जहां पे इसी तरह बुतों की इबादत होती है। जो कोई भी उस जंग में शामिल होगा, जो कोई भी मेरी उम्मत का शख्स उस जंग में शामिल होगा, वो समझ ले वो जंग या सरिया में शामिल नहीं है बल्कि गज़वा में शामिल है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क़ियादत की इब्तिदा कर दी है। और उसकी क़ियादत की इब्तिदा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के बुतों को खाना काबा से गिरा के कर दी है। आज के बाद क़यामत तक हिंदुस्तान के ऊपर जो बुत शिकन होगा, वहां पे जाके बुत गिराएगा, उसको मैं एजाज देता हूं कि वो गज़वे में शामिल होगा, सरिये में शामिल नहीं होगा। और यहां पे ये बात समझ लेने की जरूरत है कि क्या गज़वा हिंद एक जंग है? क्या गज़वा हिंद सिर्फ एक मार्का था? ये भी गलतुल आम है। ये अभी गज़वा हिंद होना है, अभी गज़वा हिंद एक जंग को नहीं कहते। ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों की वो हर जलगार जो शिरक और कुफर के इन बुतों को गिराने के लिए, इसको तहतेक करने के लिए, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए और इस हित्ते के ऊपर दीन इलाही को नाफिज करने के लिए जितने भी हमले होंगे, जितनी भी जंगें होंगी, जितने भी हुक्मरान आए, जितने भी सिपा सलार आए, उन सबको ये एजाज हासिल है कि वो गज़वा हिंद में शामिल है। गोया वो एक जंग नहीं है, वो हमले मुतअद्दद होंगे, चाहे सोमनाथ के हो, चाहे गजनवी के हो, चाहे बाबर के हो। आज लिबरल माफिया सोमनाथ के या गजना के जो हमले हैं, मुआद अल्लाह, कहते हैं ये डाकू आए थे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान का माल लूटने के लिए। ऐसे बदबख्त हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सनद और एजाज दिया हो कि ये हमला आवर किसी आम जंग में शामिल नहीं है, ये गज़वे में शामिल है। ये बदबख्त कहते हैं जी वो डाकू थे, जी वो माल लूटने आए थे। ये किस किस्म के लोग हैं? इनका तो अल्लाह ताला है, इनको हिदायत दे। हिदायत की दुआ भी करते रहना चाहिए। वैसे तो कई मरतबा इंसान ना उम्मीद हो जाता है इनके रवैयों से। खैर, गज़वा बदर से पहले बाद ऐसे वाक़यात आए थे कि जिससे ये मालूम होता है कि गज़वा बदर के अंदर भी इक़दाम कुफ़ार मक्का का था। उनमें से एक वाक़या ये भी है कि साद बिन मुआज, आपको पता है मदीना के बड़े सहाबियों में से थे, उनकी उमैया बिन खलफ से मक्का के सरदार से बड़ी दोस्ती थी। वो साद जब उमैया बिन खलफ के पास गए मक्का में, कहा यार मुझे ना किसी ऐसे वक्त में उम्रा करवाने की इजाजत देना जिस वक्त जरा कुरैश मक्का सोए हो, मैं इत्मीनान से खाना काबा के अंदर इबादत कर लूं। दोपहर का वक्त था। उमैया बिन खलफ साद बिन मुआज को लेके निकले। इत्तफाकन अबू जहल भी उस वक्त उठा हुआ था, वो भी आ गया। ये कौन है तेरे साथ? साद बिन मुआज। अच्छा, ये वो है जिसने बेदीनों को मुआद अल्लाह मदीना में पनाह दी हुई है। उमैया बिन खलफ ए अबू सुफयान, उसका कुनियत ये थी, अगर तूने इसको पनाह ना दी होती तो मैं इसकी गर्दन को तन से जुदा कर देता। तो साद बिन मुआज को गुस्सा आ गया, क्या बात करता है, तू मेरी गर्दन काटेगा? तेरे जो काफिले शाम की तरफ जाते हैं कुरैश मक्का के, हमारे रस्तों से होके जाते हैं, तेरा कोई काफिला वहां से गुजर नहीं सकता अगर तूने मेरे से ऊंची आवाज में भी बात की, बदतमीजी भी की। गोया अबू जहल ने उस वक्त अपने ये नीयत और इरादे का इजहार कर दिया था कि ये जो बेदीन मुआद अल्लाह जिनको वो कहता था तुमने इनको पनाह दी हुई है, हम अनकरीब तुम्हारे ऊपर लश्कर कशी करेंगे। इस सारे वाक़े के अंदर उसकी ये बदनीयती, हालांकि कोई ये एक आम बात है कि अहले मक्का अहले यसरब के बारे में ये गुमान रखते थे, बल्कि उनका ये अकीदा था अहले यसरब के बारे में ये कौल इस्लाम से कबल उनके मौजूद हैं कि अहले यसरब अहले मदीना तुम्हारे साथ जंग करना हमें अपने आबाओ अजदाद के साथ जंग करने से भी ज्यादा बुरा है। यानी अहले मदीना की इज्जत थी, अहले मदीना उनका तिजारती काफिला भी था। लेकिन ये जो अबू जहल का साद बिन मुआज के साथ रवैया है, ये इस बात के ऊपर दलालत करता था कि उनके सीनों में इंतकाम की और बदले की, चूंकि हिजरत को वो अमली तौर पर नहीं थे रोक सके। ये सारे वाकयात आपके सामने सीरत में रखे थे। हिजरत को रोकने की जितनी उन्होंने कोशिश की, जुल्म सितम तशद्दुद के साथ, वो ना रोक सके, तो उनके अंदर इंतकाम की एक आग जलती जा रही थी। इंशाअल्लाह गज़वा बदर के जो दिबाचा है और गज़वा बदर का
जो मार्क है उस हवाले से आइंदा आने वाले खुतबात के अंदर आपके सामने तफसीलन इस बाब का जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत।